दोस्तों, जिन लोगों को स्कैबिस की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि खाज खुजली की प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, बहुत ज़्यादा वो खुजाते खुजाते परेशान हो जाते हैं और कई ट्रीटमेंट वो लेते हैं लेकिन उन्हें आराम नहीं मिलता है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रीटमेंट बताऊंगा जो 2 से 3 दिन में आपकी स्कैबिस की प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, किसी को भी ये दिक्कत हो, ये प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। कौन कौन सी दवा इसमें इस्तेमाल होगी वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इन दवाओं को कैसे लेना होगा, किन्हें ये दवा नहीं लेना चाहिए, और साथ साथ मैं आपको इसके सिम्टम्स भी बताऊंगा कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये स्कैबिस की प्रॉब्लम है और ये स्कैबिस होता क्यों है, ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्कैबिस की प्रॉब्लम होती कैसे है, किसके कारण होती है? स्कैबिस की प्रॉब्लम सरकोप स्केबियाई नामक एक कीट होता है जो कि बहुत ही सूक्ष्म होता है। 10 पैरों वाला ये जो कीट होता है, ये शरीर के अंदर घुस जाता है और घुसने के बाद वहाँ पे ये अपना वर्क शुरू कर देता है, इन्फेक्शन को ये फैलाने लगता है। जब आपको ये स्कैबिस की प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा खुजली मचने लगेगी। किसी भी एरिया में अगर आपको ये दिक्कत है, चाहे वो शरीर पे, चाहे हाथों में, चाहे पैरों में, ज़्यादातर लोगों के हाथों में ये ज़्यादा दिक्कत देखी जाती है। तो जब ये प्रॉब्लम खुजली की बढ़ने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपको स्कैबिस की प्रॉब्लम है, या फिर आपकी जो स्किन है उस पर पपड़ी जमने लगे बहुत ज़्यादा, तो भी आप समझ सकते हो कि आपको स्कैबिस की प्रॉब्लम हो गई है। या फिर शरीर पे दाने निकलने लगे और दाने जो हों उसे फोड़ने पे पानी सा निकलता हो उसमें, और वो पानी से जो निकल रहा है उसकी वजह से और इचिंग बढ़ने लगती हो, तो ये भी एक सिम्टम्स हैं जो आप समझ सकते हो कि आपको स्कैबिस की प्रॉब्लम है। और इसकी खुजली जो होती है वो सबसे ज़्यादा आपको रात में देखी जाएगी, दिन में थोड़ा कम होता है। अब इसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रीटमेंट जो बताऊंगा बिल्कुल बेस्ट ट्रीटमेंट बताऊंगा, बहुत ही आसानी से आप इससे ठीक कर सकते हो। हमें 4 दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी। 4 दवाओं में से जो पहली दवा है उसका नाम है स्कैर्बिक लोशन। स्कैर्बिक लोशन 50 ml की पैकिंग में आता है और इस 50 ml की पैकिंग का जो प्राइस है वो है लगभग 58 रुपीज़। कंपनी इसे बनाती है लीफोर्ड हेल्थ केयर, और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है परमेथ्रिन 5%, और ये आपको एक बोतल लेके आनी है। अब जो दूसरी दवा इसमें इस्तेमाल होगी उस दूसरी दवा का नाम है लीव सेट 5 mg टैबलेट। लीव सेट 5 mg टैबलेट एक पत्ते में 10 टैबलेट आती हैं। प्राइस इसका होता है लगभग 62 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है डॉक्टर मोरपेन, और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है लिवोसेट्रजिन 5 mg। इसकी आपको 10 टैबलेट लेके आनी है। अब जो तीसरी दवा इसमें इस्तेमाल होगी उसका नाम है एल्थ्रोसिन 500 mg टैबलेट। एल्थ्रोसिन 500 mg टैबलेट एक पत्ते में 10 टैबलेट आती हैं। प्राइस इसका होता है 110 रुपये, यानी 110 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है एलम्बिक फार्मास्यूटिकल्स, और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है एरिथ्रोमाइसिन 500 mg। इसकी भी आपको 10 टैबलेट लेके आनी है। अब जो चौथी दवा इसमें इस्तेमाल होगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है स्कैर्बिक सोप। स्कैर्बिक सोप एक 75 ग्राम की पैकिंग में आता है, और इस 75 ग्राम की पैकिंग का जो प्राइस है वो है लगभग 75 रुपये, यानी 75 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है लीफोर्ड हेल्थ केयर, और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है परमेथ्रिन 1%। ये एक सोप लेके आना है। इन चारों दवाओं को आपको मेडिकल स्टोर से ले आइए। अब मैं आपको बताता हूँ इसे यूज़ कैसे करना होता है। यूज़ करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपका कोई सवाल हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछें। हो सकता है रिप्लाई करने में देरी हो जाए, लेकिन मैं जवाब ज़रूर दूंगा। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरे साथ जुड़ सकते हो और मुझे मैसेज भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट मुझे मैसेज और फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दवा है कैसे इस्तेमाल करना होता है। आपको करना यह है, एल्थ्रोसिन 500 mg टैबलेट की एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद लेना है। लीवसेट 5 mg टैबलेट रात को सोने से पहले एक टैबलेट लेनी है। और जो स्कैर्बिक लोशन है उसे आपको सुबह और शाम को अप्लाई करना है। और जो सोप है स्कैर्बिक का, उससे आपको नहाना है डेली। इस तरीके से आपको इसे यूज़ करना है।
अब मैं आप बात करूं, अगर आप बच्चों को देना चाहते हो तो बच्चों की उम्र जो है 9 साल से 14 साल के बीच होनी चाहिए। उन बच्चों को आप एल्थ्रोसिन 500 mg टैबलेट के आधी टैबलेट सुबह, आधी टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद देना है। लीवसेड 5 mg टैबलेट आधी टैबलेट सोने से पहले देना है। और स्कैर्बिक लोशन जो है वो सुबह शाम लगाना है। और सोप जो है स्कैर्बिक का, उससे नहलाना है बच्चों को। इस तरीके से इन दवाओं को बच्चों को भी आप दे सकते हो। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किन्हें ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 8 साल से कम उम्र के बच्चों को ये दवा ना दें, और जो महिला गर्भवती हो उनको भी ये दवा ना खिलाएं। अगर आप गर्भवती महिला और बच्चों को देना चाहते हो तो स्कैर्बिक लोशन, स्कैर्बिक साबुन, ये दोनों आप दे सकते हो। उससे भी बहुत हद तक खुजली को ठीक किया जा सकता है। अगर किसी को शुरुआती लक्षण है तो आप बिल्कुल ठीक कर सकते हो। अगर काफ़ी समय से है तो ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, और जब ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी तो आपको सब कुछ चेक करने के बाद ही ट्रीटमेंट करनी चाहिए। इस बात को आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट। जब ये दवा आप लेते हो और लेने के बाद अगर बहुत ज़्यादा आपको प्यास लगने लगे गोली खाने के बाद, तो समझ लीजिए आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको दस्त लग जाए तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको बहुत ज़्यादा पेट में तेज़ दर्द होने लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। ये तो हो गया कि जब आप गोली खाते हो तो ऐसी दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप लोशन को अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई करने के बाद स्किन पे बहुत तेज जलन होने लगे, तो भी आप समझ सकते हो कि आपको सूट नहीं हो रहा है। और जब ये दवा सूट ना हो तो फ़ौरन इस दवा को बंद कर दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार दोबारा से सलाह ज़रूर लें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।